अगर आप 20s में हो, लुक एट दिस एज अ बिग लेवलिंग अप वीडियो। बहुत रैंडम चीजें सीखने को मिलेगी आज के वीडियो में, बट कान खोल के सुनो, बिकॉज नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यू नीड टू फाइंड रिच पीपल, यू नीड टू बी फ्रेंड देम, बट वो कैसे करते हैं आप आज के वीडियो में सीखोगे। बट नॉलेज की एटम बॉम्ब से पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी जाने जो बहुत सारे लोग करते हैं अमीरों के सर्कल्स में, दैट मेसेस अप देयर नेटवर्किंग गेम। So please be aware of these mistakes. First is something called pedestalization. जब आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो या किसी पावरफुल इंसान से मिलते हो जो आपसे नेटवर्क के लेवल पे थोड़ा हायर है, बहुत सारे लोग ना उनको पेडेस्टलाइज करते हैं। नहीं सर प्लीज सर, अरे आप तो बहुत सही हो, वाह, बेसिकली चाटने लगते हैं। ओके, दिस इज अ बिग मिस्टेक। बट आई अंडरस्टैंड एक यंग इंसान के लिए ना, जब आप किसी पावरफुल, सक्सेसफुल या फेमस या रिच इंसान से मिलते हो, वो थोड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। बट दिस इज अ बिग मिस्टेक, यू नीड टू वॉच आउट फॉर। सोशली किसी को एक पेडेस्टल पे मत रखो। जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं ना, बी इट रिच, फेमस और पॉलिटिकली पावरफुल, वो सब ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एक ह्यूमन लेवल पर आकर कॉन्वर्सेशन करें। टॉक टू फेमस पीपल लाइक दे आर नॉट फेमस एंड दे अप्रिशिएट यू। मूविंग ऑन, सेकेंड वेरी की मिस्टेक, प्रोपोजिशनिंग। ये बहुत ज्यादा होता है मुंबई में पावरफुल रूम्स में, जहां कोई अप एंड कमर, जो लोग 20s में होते हैं, जो हसलर्स होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको करियर में ग्रोथ चाहिए, वो ना सेल्स गेम खेल लेते हैं ऐसे बड़े बड़े पावरफुल रूम्स में। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर यू लूज दैट इक्वेशन। देन दैट रिच पावरफुल पर्सन डजंट इवन वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक ना हर कोई उनके पास आ रहा है सेल्स गेम के साथ। दे आर यूज्ड टू सीइंग सेल्स गेम ऑल द टाइम। यू डोंट वांट टू गो डाउन दिस रूट। किसी इंसान के साथ अगर आपको असली कनेक्शन बिल्ड करनी है ना, डू नॉट कीप अ प्रोफेशनल मोड ऑन। मूविंग ऑन, थर्ड पॉइंट, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। अनकंट्रोल्ड एनर्जी ये दो तरीकों से मैनिफेस्ट होती है। फर्स्ट तरीका इज एरोगेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। गुच्ची की शर्ट पहन ली, शो ऑफ कर दिया, वन अपिंग की कोशिश करी ऐसे रूम्स में जहां आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, दैट रूम विल रिजेक्ट यू। वन अपिंग ना बहुत बड़ी देसी सोशल मिस्टेक होती है कि किसी ने कुछ कह दिया, आप खुद के जिंदगी के बारे में और बढ़ा चढ़ा के एक चीज कह रहे हो, जिसकी वजह से आपको लगे हाँ यहाँ तो मैं छोटा मोटा फ्लेक्स कर रहा हूँ, आई एम शोकेसिंग व्हाट आई एम, बट यू हैव लॉस्ट सोशल पॉइंट्स इन दैट वन अपिंग गेम। यही होती है अनकंट्रोल्ड एनर्जी। एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ अनकंट्रोल्ड एनर्जी अदर देन एरोगेंस, दिस फर्स्ट वन इज व्हाट आई कॉल एरोगेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ अनकंट्रोल्ड एनर्जी इज जब आप डर जाते हो और आप बोल ही नहीं पाते। ये भी गलती होती है। You need to be able to speak and you need to have knowledge to be able to speak. यही सब सीखोगे आगे इस वीडियो में। बट एक बेसिक चौथी वाली मिस्टेक होती है, विच इज लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। देखो, आपको बहुत महंगे कपड़े नहीं चाहिए, महंगा परफ्यूम नहीं चाहिए, बट ग्रूमिंग की गेम ठीक ठाक खेलनी है, कपड़ों की गेम ठीक ठाक खेलनी है और एनर्जी की गेम ठीक ठाक खेलनी है। एक बहुत बजट फ्रेंडली क्लास हमने रिलीज करा है स्किल हाउस पर, वी लिंक इट डाउन बिलो, इट्स कॉल्ड बिल्ड योर ड्रीम सेल्फ। बेसिक्स है बट इट विल टेक यू थ्रू दैट प्रोसेस। मूविंग ऑन, एटिकेट नाम का एक शब्द होता है, यानी कि मैनर्स। इस पर भी डिटेल फैशन भैया के वीडियो बनाए हैं, बट इसके भी एडवांस लेवल होते हैं। देयर इज अ होल सेट ऑफ रूल्स रिलेटेड टू टेबल मैनर्स की जब आप खाना खा रहे हो तो खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीजें ना बहुत नोटिस होती है रिच रूम्स में। Okay, people judge you based on this. People form an impression based on your table manners. People form an impression about you based on how you talk to the opposite sex also. जब आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और किसी टियर 1 मेट्रो में पले बड़े हो ना, ये स्किल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके एनवायरनमेंट की वजह से, आपके टीनेज की वजह से। आई हैव नोटिस कि रेस्ट ऑफ इंडिया में ये स्किल ऑफ टॉकिंग टू द ऑपोजिट जेंडर एवरीवन डजंट हैव इट, और उनके कॉन्टेक्स्ट से ना ये एक स्किल सेट है। स्पेशली हाउ शुड बॉयज टॉक टू गर्ल्स, ये एक पूरा स्किल सेट है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इन द बिगेस्ट रूम्स ना, जब आप लेडी से बात कर रहे हो और भी लहजे के साथ बात करना होता है। You need to change the way you're choosing topics to speak about also. Talk to ladies like they're ladies and talk to gentlemen like they're gentlemen. ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, और इसकी शुरुआत होगी एटिकेट ट्रेनिंग से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस। ये सब आपको सीखना है। All this has been covered in past fashion भैया वीडियोस। जब हम टाइटल्स ऐसे लिखते थे ना कि लड़कियों से बात कैसे करें वगैरह वगैरह, दिस वाज द स्किल वी वर ट्राइंग टू टीच यू गाइस।
और यही टाइटल्स उठाकर बहुत लोगों ने एक्यूजेशंस करे, हेट वीडियोस बनाए, बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल करियर स्किल, बिलीव इट और नॉट। मूविंग ऑन, अगले पॉइंट का नाम है लेवल्स ऑफ इंग्लिश। मोस्टली ना हर किसी को लगता है कि यार वोकैब्युलरी और ग्रामर समझ के इंग्लिश इंप्रूव होती है, बट अभी के लिए ये जानिए। क्या जानिए? इट्स कॉल्ड द स्किल ऑफ अनएक्सेंटिंग योर इंग्लिश। सिम्पसन्स नाम का एक शो होता था जो ग्लोबली बहुत पॉपुलर था, और वहाँ एक कैरेक्टर होता था अप्पू, जो इंग्लिश ऐसे बात करता था इंग्लिश में। ओके, उसकी वजह से इंडियंस का एक बहुत गंदा नाम हो गया दुनिया भर। तो अब अप्पू को एक रेसिस्ट फिगर माना जाता है, बट द ट्रूथ इज बहुत सारे इंडियंस की ना इंग्लिश ठीक ठाक होती है, ग्रामर भी ठीक ठाक होता है, वोकैब्युलरी भी अच्छी होती है, बट उनका एक बहुत थिक एक्सेंट होता है, इंडियन एक्सेंट। मेरा भी इंडियन एक्सेंट है, बट हो सके तो मेरे फॉरेनर्स के साथ जाके आप पॉडकास्ट देखो, वहाँ ना मैं हल्के से एक्सेंट पुट ऑन नहीं करता, मेरा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और मेरा एक्सेंट हल्के से कम हो जाता है, एक्सेंट हल्के से ग्लोबल हो जाता है। जो मेरे अमेरिकन मेंटर्स हैं, ब्रिटिश मेंटर्स हैं, उन सारों ने मुझे ये कहा है कि यार अगर इंडियंस एक स्किल पर फोकस कर सके ना तो वो ये स्किल होनी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो की सबसे ज़रूरी स्किल ना ये है अनएक्सेंटिंग योर इंग्लिश। इस पूरी चीज़ का सार ये है कि इंसानों को ना इंसानों की तरह ट्रीट करो, रईसों की तरह नहीं। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो ना, आपका सिर्फ प्रोफेशनल गोल नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि इंसान ना एनर्जी रिकग्नाइज कर लेते हैं। स्पेशली अमीर लोग, उनको पता रहता है कि यार ये ना मेरे से मेरे पैसे चाहता है या मेरा पावर चाहता है। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। एंड आई होप ये आपने समझ लिया होगा इंट्रो के थ्रू ही, बट मैं ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत जरूरी पॉइंट है। पहले ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करो। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं, यही सब समझाया है मैंने आपको। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप इट हेल्प्ड। अनदर वन फ्रॉम ब्रदर इंडिया।